हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, क्या हो सकता है आपके फ्यूचर में, बेसिकली मनी कैसा अर्न कर रहे हो आप फ्यूचर में, कैसी लाइफ चल रही है आपके फ्यूचर में, क्या रिलेशनशिप्स है, ओवरऑल कैसी एनर्जी है आपके फ्यूचर को लेकर। ये रीडिंग इस रीडिंग में हम यही जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ, टाइम ना वेस्ट करते हुए। यहाँ पर 2 पाइल्स रखा हूं मैंने और पाइल्स में यहाँ पर दो फोटोज आपको शो होगी आपके स्क्रीन पर। आई होप आपको अभी शो हो रही होगी ये फोटोज। इन 2 फोटोज में से आपको किसी एक फोटो को पिक करना है। अच्छी से देख लो, जो भी फोटो से आप अट्रैक्ट हो रहे हो ना, उस फोटो को आपको पिक करना है। एंड हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 1 की रीडिंग के साथ। सब कुछ हम इस रीडिंग में देखेंगे, बेसिकली आपका फ्यूचर, ओवरऑल एनर्जी फ्यूचर की, ओवरऑल वाइब्स कैसी है, सब कुछ डिटेल में इस रीडिंग में कवर करेंगे। आप अच्छे से अपने पाइल को देखो और पिक कर लो। हम मिलेंगे आपके रीडिंग के वक्त। हाय पाइल नंबर 1, चलिए आपकी रीडिंग में आपका वेलकम है। चलिए जान लेते हैं आपका फ्यूचर कैसा होगा, क्या हो सकता है आपके साथ आने वाले समय में। और ये बेसिकली जो फ्यूचर की बात हो रही है ना, ये आने वाले 2-3 साल की बात हो रही है। मतलब आने वाले 2-3 साल बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी, उस समय की ये बात हो रही है। सब कुछ डिटेल में हम कवर करेंगे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड यस, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। थैंक यू। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, पाइल नंबर 1 का फ्यूचर कैसा है, क्या हो रहा है पाइल नंबर 1 के साथ फ्यूचर में। थैंक यू सो मच। ओके, 2 ऑफ कप्स, ग्रेट। पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स का, नाइस। लेट्स सी अगेन। ओ गॉड, द मैजिशियन, ग्रेट। पाइल नंबर 1, थैंक यू। देन है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पाइल नंबर 1, व्हाट्स इन द फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। व्हाट्स इन द फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 1? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। ओके, इंटरेस्टिंग। पाइल नंबर 1, व्हाट्स कमिंग फॉर पाइल नंबर 1? We have, oh God, the sun। पाइल नंबर 1 में क्या ही बोलूं आप लोगों के लिए। कार्ड्स तो आपके लिए डेफिनेटली सारे के सारे अति महा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जो बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड होता है ना, वो आपकी रिसेंट एनर्जी या प्रेजेंट एनर्जी को भी बताता है। बेसिकली 2 ऑफ पेंटिकल्स यही शो हो रहा है आपके लाइफ में ना। अभी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं लाइफ में सही जा रहा हूं या जा रही हूं या नहीं। मतलब थोड़े कंफ्यूज हो आप कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं जो रास्ते पर हूं वो सही है या नहीं है। या आप ऐसे कोई, आपकी लाइफ में कोई से 2 चॉइसेस होंगे जिसको लेकर आप यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो। कहीं ना कहीं माइंड आपका जिगर कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मुझे ये चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थोड़ा माइंड में यहाँ पर कंफ्यूजन वगैरह है। यहाँ पर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए। ये आपकी थोड़ी बहुत प्रेजेंट या रिसेंट एनर्जी होगी। मनी वाइज यहाँ पर कुछ करियर में प्रॉब्लम चल रहा है, या आपको हो सकता है कोई चीज खरीदनी हो और उसके बारे में आप सोच रहे हो खरीदूं या नहीं खरीदूं, ये भी हो सकता है। लेट्स सी गाइस, आपके फ्यूचर में क्या है पाइल नंबर 1। थोड़े से कार्ड्स को मैं अरेंज कर देता हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ। पाइल नंबर 1 बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। विद द 2 ऑफ कप्स आई फील पाइल नंबर 1, आप ना अगर अपने जीवन में कोई ना कोई पार्टनर की तलाश में थे, अब वो बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है या लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। आपके लाइफ में आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में आप देखोगे 2-3 साल के बाद आपके लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर यहाँ पर होगा आपके लिए खड़ा। ठीक है, ये हो रहा है। आप अगर बिजनेस शुरू करना चाहते थे, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते, तो ये भी आपके लिए पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आपके लाइफ में आपके रिलेशनशिप्स जो है ना आपके पार्टनर के साथ, ये काफी ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर आपके फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं आने वाले समय में। कहीं ना कहीं आप अपने काम में व्यस्त नजर आ रहे हो। बेसिकली आपको ना लोगों से ज्यादा मतलब
लोगों से ज्यादा लेना देना नहीं है आपका, आप अपने काम में मस्त हो आने वाले समय में, ये नजर आ रहा है मुझे। आपके जितने भी डिजायर्स वगैरह थे ना, आपने उन्हें अचीव कर लिया है आने वाले समय में, या उनके प्रति आप अग्रसर हो। मतलब आने वाले समय भी जो फ्यूचर में है ना, आप अपनी डिजायर्स के ऊपर वर्क कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके जो इच्छाएं हैं, आपके जो मैनिफेस्टेशन है, वो यहाँ पर पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। हैप्पी टाइम यहाँ पर आने वाले समय में आप लोगों के लिए नजर आ रहा है मुझे। अगर आप अभी ना मनी को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे, जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे हमने 2 ऑफ पेंटिकल्स के बाद यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी देखा। सो मनी को लेकर आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, मनी को कहीं ना कहीं क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो रही थी आपको। मनी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में किसी की हेल्प चाहिए थी आपको मनी क्रिएट करने में। सो वो आपको हेल्प यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आप आने वाले समय में बिल्कुल सही रास्ते पर हो, ये यहाँ पर मुझे कार्ड से पता चल रहा है। कोई भी चीज जो है आपके लिए नामुमकिन नहीं रहेगी आने वाले समय में, आप सब कुछ अचीव कर रहे हो। यहाँ पर मनी वाइज बात करूं, सो मनी वाइज यहाँ पर आपको आपके मेहनत का रिजल्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, जो अभी मतलब अभी से लेकर जो 2-3 साल है तब तक आप यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, और फ्यूचर में आपको उसका यहाँ पर रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में आप पहुंच रहे हो, जहां पर आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा सिक्योर हो खुद को लेकर, खुद के पोजीशन को लेकर। आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने करियर के ऊपर में यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो। मनी का कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट फ्लो आपके लाइफ में यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। एंड विद द सन कार्ड कोई ओके अब समझ में आया। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे या कोई गवर्नमेंट पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे, तो वो यहाँ पर आपके लिए पूरी होती हुई नजर आ रही है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की आप तैयारी कर रहे थे, तो उसमें आप सक्सीड होते हुए नजर आ रहे हो, ये भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है बेसिकली। हाँ, डेफिनेटली सक्सीड हो रहे हो यहाँ पर, गवर्नमेंट अथॉरिटी में हो, यहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं लीडरशिप पोजीशन में हो। ठीक है, लीडर हो आप, जहां पर भी जाओगे ना, पाइल नंबर 1 पीपल, जैसे कि आप कोई ग्रुप बैठा है और आप एंटर किए उस ग्रुप में या उस रूम में, सो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन जाओगे। मतलब आप जहां पे भी जाओगे ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहोगे आप, पाइल नंबर 1। ठीक है, आपका अथॉरिटेटिव नेचर हो सकता है कि बॉसी नेचर, कि तुम ऐसा करो तुम वैसा करो, आपका बॉसी नेचर हो रहा है फ्यूचर में, ये नजर आ रहा है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट काफी है, लोग आपकी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, अब सन क्या होता है? सन जो होता है ना, किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स होता है। सन को किंग भी कहा जाता है सभी ग्रहों में। सो सन का नेचर कैसा है? इगोइस्टिक होता है। इगोइस्टिक वैसे तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन होता है, अथॉरिटी का पर्सन होता है, लीडर होता है ये सन, गिविंग नेचर होता है। सो आप आने वाले समय में भी ऐसे ही बन रहे हो। आप की रिस्पेक्ट सोसाइटी में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप कहीं ना कहीं एक लीडर के जैसे पेश आ रहे हो। कहीं ना कहीं अगर आप कहीं वर्क भी करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं लीडर हो, आपकी लोग सुनते हैं, आपसे लोग सलाह मशवरा करने आते हैं, ऐसी आपकी पोजीशन हो रही है। गिविंग नेचर है आपका, किसी ने आपसे हेल्प मांगी तो आप तुरंत हेल्प कर रहे हो। ठीक है, दान पुण्य में कहीं ना कहीं आप विश्वास रखोगे आने वाले समय में। आप कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करोगे। किसी ने आपसे मांग लिया कि मुझे प्लीज मुझे इसकी जरूरत है, क्या आप मुझे दे सकते हो, तो आप तुरंत दे दोगे। आपका हेल्पफुल नेचर है लोगों के लिए, तभी लोग आपके यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, सो बेसिकली बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है आपके लिए आने वाले समय में। ऐसा मुझे कुछ बुरा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, काफी ज्यादा हैप्पी टाइम्स है आपके लिए। ठीक है, मनी आपने क्रिएट किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से, कहीं ना कहीं आपकी एक स्टेबल सिक्योर पोजीशन है यहाँ पर। ओके, और जो भी कुछ क्रिएट कर रहे हो ना, आपके लिए सब कुछ चीजें वर्क कर रही है यहाँ पर। अभी आप जिस भी काम में हो ना उलझे, उस काम को करते रहो, वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन अगर कर रहे हो, जैसे कि आपने अभी से मतलब जैसे कि सोचा है कि मुझे बड़ा होके ये घर लेना है या इस तरीके का घर बनाना है, तो उसको कंटिन्यू रखो उस सोच को, क्योंकि वो आपका सपना पूरा हो रहा है फ्यूचर में। ठीक है, बहुत ज्यादा खुश हो, अपने मेहनत का यहाँ पर हार्वेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हो, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपकी मदद कर रहे हैं। देख सकते हो ये जो है ये लड़की यहाँ पर से ये जो पेंटिकल है इसको लेने की कोशिश कर रही है, और ये डिवाइन सपोर्ट, जैसे कि ये बर्ड है, ये हेल्प कर रहा है। सो यूनिवर्स का सपोर्ट है आपके लिए। सो एक मैं मैसेज और दूं अगर, सो आप अभी जितने ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, जितना ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो ना अभी, फ्यूचर में वो आपको डबल ट्रिपल रिटर्न दे रहा है। जो भी चाह रहे हो आप अपने लाइफ में, वो लाइफ आपको दे रही है फ्यूचर में। ठीक है, सब कुछ क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो आप। लेट्स सी और क्या है पाइल नंबर 1, व्हाट्स इन द फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 का फ्यूचर, लेट्स सी। ओके, पाइल नंबर 1 का फ्यूचर।
थैंक यू। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 1। ओके, मैंने क्या बोला था गाइस कि आप एक स्टेबल सिक्योर पोजीशन में बैठ रहे हो। अब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जैसी ही एनर्जी है, देख सकते हो कि ये लेडी भी थ्रोन में बैठी है और उसको जो भी कुछ चाहिए ना वो उसके पास है। यहाँ पर देख सकते हो शूज यहाँ पर बिक रहे हैं, उसकी ज्वेलरी बिक रही है, इतने सारे पार्सल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बुक्स भी नजर आ रही है, ज्वेलरी है, ड्रेस है एक सुंदर सी, सब कुछ है उसके पास। सो यहाँ पर ये हो आप फ्यूचर में, यही हो आप फ्यूचर में। आप फ्यूचर में जो भी कुछ चाहिए वो आपको मिल रहा है। अब आने वाले समय में ना आप यहाँ पर कुछ ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि हमें यहाँ पर पार्सल्स नजर आ रहे हैं। कुछ ज्वेलरी आप अपने लिए खरीद रहे हो, कुछ नई ड्रेस यहाँ पर हो सकता है खरीदो अभी आने वाले समय में। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आपका मटेरियल वर्ल्ड से अटैचमेंट काफी ज्यादा रहेगा पाइल नंबर 1 पीपल। मतलब जो है ना, जैसे कि कुछ लोग होते हैं स्पिरिचुअल, उन्हें फर्क नहीं पड़ता पैसों से, उन्हें उनका कैसा रहता है बस कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीव हो गया। लेकिन आप ऐसे लोग हो जिन्हें अपने लाइफ में सभी सुख सुविधा चाहिए। आप मतलब सुख सुविधा से पीछे नहीं हटना चाहते। आपको अगर कोई इस लेवल पे है ना तो आपको उससे ऊपर लेवल पे पहुंचना है। ये आपकी डिजायर्स होगी आने वाले समय में, और आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे, उसको पूरा करोगे। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नॉलेजफुल भी होते हुए नजर आ रहे हो, बहुत ज्यादा नॉलेज आपने गैदर किया है, नॉलेजफुल बन रहे हो, बुक्स वगैरह आप रीड कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, कहीं ना कहीं वीनस आपका स्ट्रांग नजर आ रहा है। वीनस को आपके स्ट्रांग करना चाहिए। वीनस कैसे होता है स्ट्रांग? आप अच्छी से रहो, आप भले ही आपके पास कुछ ना हो पर आपको ढंग से रहने के लिए कहा जा रहा है। एकदम प्रेजेंटेबल रहो। अगर कोई आया तो आपकी ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए एकदम गंदी सी। हमेशा अपनी हालत को अच्छा रखो, मतलब बाल नीटली कॉम्ब हो, ड्रेस आपकी बराबर हो, अच्छे से तैयार हो कर रहो, इससे आपका वीनस स्ट्रांग होगा। ठीक है, लेट्स सी देन अगेन क्या है। लग्जरीज है आपके लाइफ में आने वाले समय में। आप लग्जरियस लाइफ जीते हुए नजर आ रहे हो फ्यूचर में। ठीक है, मनी को लेकर तो यहाँ पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा आपके लिए। मनी है आपके लिए ढेर सारा फ्यूचर में। लेट्स सी अगेन पाइल नंबर 1, व्हाट्स इन द फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 1। रिलीज रिचुअल, ओके, रिलीज रिचुअल है यहाँ पर। ओके को हाँ समझा। सो यहाँ पर गाइज आपको चीजों को ना पकड़ कर नहीं रखना है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी चीज है आप उसको लेट गो करो। ओके, हो सकता है गाइज आपके 11th हाउस में ना केतु बैठा हो। 11th हाउस में हो सकता है आपके केतु हो। सो यहाँ पर ना आपको अपने विशेष या डिजायर से एकदम यहाँ पर अटैच नहीं होना है। ओके, ओ माय गॉड। सो और यहाँ पर ना आपको जो भी आपके इच्छाएं है, विशेष, उनको लिखने की जरूरत है पर उसे अटैच नहीं होना है। ठीक है, लिख के बर्न कर दो। ठीक है, मैनिफेस्टेशन मैं बता रहा हूँ एक रिचुअल आपको अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन इच्छाएं है ना उसको एक पीस ऑफ पेपर पे लिखना है और उसको बर्न कर दो, आग में रिलीज कर दो। एंड कहना प्रेजेंट टेंस में लिखना है, यूनिवर्स थैंक यू, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, अब मैं इस इच्छा को लेट गो करता हूँ। ठीक है, केतु क्या है? डिटैचमेंट। आप जितना ज्यादा अपने इच्छा से डिटैच होगे ना उतना ज्यादा आपकी लाइफ में वो इच्छा पूरी होने के चांसेस होंगे। ठीक है, सो रिलीज रिचुअल करना स्टार्ट कर दो, ये जैसा मैंने बताया है, क्योंकि आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्टेशन तो डेफिनेटली कर रहे हो, आपकी चीजें पूरी हो रही है, बट एकदम ज्यादा अटैच नहीं होना है। ठीक है, उन चीजों से। सो हो सकता है आपके लाइफ में 11th हाउस में केतु हो कुंडली में, सो चेक करना इस पोजीशन को। लेट्स सी देन और क्या है गाइज आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1, व्हाट्स इन द फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 1। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 1 बहुत ज्यादा पावरफुल रीडिंग हो रही है। पाइल नंबर 1 आपकी, लेट्स सी पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर में क्या है, कैसी लाइफ जी रहे हो आप फ्यूचर में। ओके, टोटलिटी। और टोटलिटी इस कार्ड को मैं कंफर्म करना चाहूंगा और एक कार्ड से क्यों आया है टोटलिटी यहाँ पर। लेट्स सी। ओके, फ्लावरिंग। ओके, अब समझा। मुझे इस टोटलिटी एंड फ्लावरिंग से मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने विशेष को छोड़ना नहीं है, लेट गो करना है लिख के। ये तो रिचुअल है, बट ऐसा नहीं कि मतलब एकदम ही छोड़ ही दिया, अब मुझे नहीं चाहिए, बस ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको लाइफ से हार नहीं माननी है गाइस। अगर यहाँ पर कई लोग हैं जो कहीं ना कहीं गिव अप कर चुके हैं, सो बिल्कुल आपको गिव अप नहीं करना है। आपको यहाँ पर चीजों में पार्टिसिपेट करने कहा जा रहा है। आपको अगर जो भी चीज चाहिए ना उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अब मेहनत है और रिजल्ट भी है। फ्लावरिंग मतलब क्या? आपके मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा आने वाले समय में। आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं ना जिनके आपसे बने ना,
ठीक है। ओपिनियंस का क्लैश हो सकता है, आपके फैमिली में ही हो ऐसे जिनका आपसे ओपिनियन मेल ना खाए, या आपके आसपास कोई कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। यहाँ मैंने बोला जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की यहाँ पर बहुत सारे लोग तैयारी कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन है आपके आसपास, तो इससे आप बाहर निकलोगे, इसमें तो आप सक्सीड होगे डेफिनेटली। ये सारा जो चीजें है ना, कंपटीशन, ओपिनियंस का क्लैश, ये कहीं ना कहीं है आपके फ्यूचर में, बट इनसे कहीं ना कहीं आप ऊपर उठ रहे हो, सभी को पीछे छोड़ रहे हो आप, क्योंकि सन है। सन क्या, सन ऑलरेडी सक्सेस को बताता है, सन कंपटीशन, हर्डल, ऑब्स्टेकल को क्लियर करने को दिखाता है। सो इन सारी चीजों में आपको रिजल्ट मिल रहा है आपके फेवर में, ठीक है, क्योंकि फ्लावरिंग का कार्ड है। आपको खुद ना, ओके ओके, ओ माय गॉड, अब समझो, आपको ना आपके आसपास ज्वेलस लोग भी हो गए आने वाले समय में, सो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है यहाँ पर उनके नेगेटिव एनर्जी से। जैसे कि हम देख सकते हैं इनके आसपास एक बबल जैसा नजर आ रहा है, सो आपको ना, ओके सॉरी लाइट चली गई, सो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जैसे हम देख सकते हैं बबल है यहाँ पर इनके आसपास, सो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करो। कहीं ना कहीं ब्लैक टूरमली इनका ब्रेसलेट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसको वेयर कर सकते हो आप लोग अपने लिए, या अपनी नजर उतार सकते हो, ये कुछ छोटे से रिचुअल से, या शिव जी की पूजा कर सकते हो। सो ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना जो ज्यादा आगे बढ़ता है ना, उसके लिए जो ज्वेलसी फैक्टर है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम अपने आसपास ही देख लो कि कोई आगे बढ़ रहा है तो हमसे भी देखा नहीं जाता है, सो ये गलत बात है। और एक मैसेज और आपके लिए कि अगर आपसे कोई ऊपर है ना, तो आपको ज्वेलस नहीं होना है उससे, क्योंकि आप उससे और ज्यादा ऊपर पहुंचने वाले हो आने वाले समय में, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस, और क्या है आप लोगों के लिए, और कौन से कार्ड्स यूज करूं, चलिए इनसे जान लेते हैं। पाइल नंबर 1, फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 1, क्या है पाइल नंबर 1 के फ्यूचर में। थैंक यू। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर में क्या है, थैंक यू यूनिवर्स। Light and beauty. Recognize the beauty of life. It is mirrored in the gown of your soul. फिर से मुझे यहाँ पर वीनस की एनर्जी फील हो रही है। आप लोग ना बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो भाई अपने बॉडी के ऊपर, अपने अपीयरेंस के ऊपर। आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गए, बहुत ज्यादा हैंडसम हो गए, अपने बॉडी के ऊपर यहाँ पर ध्यान दे रहे हो आप पूरी तरीके से, बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल हो आप लोग, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अंदर से जैसे हो ना, बाहर से भी वैसे ही हो। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होगा, बहुत ज्यादा तरीके से रहोगे, आपका फैशन कहीं ना कहीं टॉप नॉच रहेगा आने वाले समय में। फ्यूचर में जैसे कि बोला, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी रहोगे ना, तो उसका एक रीजन होगा आपका फैशन। बहुत ज्यादा फैशनेबल कपड़े पहनोगे आप लोग, बहुत ज्यादा सुंदर और हैंडसम यहाँ पर लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आप लोगों के लिए फ्यूचर में। सो जो एक ड्रीम लाइफ होती है ना, वो आप लोग अचीव करते हुए नजर आ रहे हो, नॉट गोना लाई। यहां से देख लेते हैं लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए, देन वी विल एंजॉय रीडिंग। थैंक यू। पाइल नंबर 1, फ्यूचर कैसा है पाइल नंबर 1 का, पाइल नंबर 1 का फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 1। ओके, एक्चुअली मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े हैं। 8 of swords, okay, 8 of swords, मैं इसके लिए एक और कार्ड निकालना चाहूंगा 8 of swords के लिए। लास्ट मैसेज, पाइल नंबर 1 का फ्यूचर कैसा होगा। थैंक यू। ओके, 8 of swords से एंड देन है Ace of swords। ओके गाइज, अगर आप ना कहीं बहुत ज्यादा अगर कभी कंफ्यूज फील करो ना, तो रिमेंबर गॉड, रिमेंबर यूनिवर्स, कहीं ना कहीं वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको पूरा करने में हेल्प करेंगे आप लोगों की, ठीक है। अपने ऊपर कभी ना कहीं आपको हार्श कभी नहीं होना है, ठीक है। अपने लाइफ को कहीं ना कहीं लाइटली लेना है आपको, ठीक है। 8 नंबर यहाँ पर जैसे कि 8 of swords है ना कहीं इल्यूजन को, ओवर थिंकिंग को बताता है। ओवर थिंकिंग आपके लिए बहुत ज्यादा बुरी है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको। कोई भी चीज से आपको अटैच नहीं होना है, ठीक है। अटैचमेंट डेफिनेटली गाइस आपको चेक करना है आपके कुंडली में, अगर 11th हाउस में आपके केतु बैठा है या नहीं।
ठीक है। तो आपको कोई भी चीज से अटैच नहीं होना है, आप जियो, एक अच्छी लाइफ जियो, बट अटैच मत हो कोई भी चीज से। हाँ भगवान आपने जब तक दिया है उसके लिए थैंक यू, जब छीन लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अटैच नहीं होना है आपको कोई भी चीज से। मन में आपके क्लैरिटी रहेगी, मैंने बोला भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा और रहेगा, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा। जस्ट कोई भी चीज से अटैच नहीं होना है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अपने काम से। अब यहाँ पर आई डोंट नो ये 4 नंबर क्यों लिखा है। यहाँ पर 4 नंबर होता है केतु का, सॉरी राहु का होता है 4 नंबर। राहु इज नथिंग बट अटैचमेंट, इल्यूजन, भ्रम पैदा करना, डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, ओके ओके। आपके लाइफ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपके पास सब कुछ होगा पर डिससेटिस्फाइड भी रह सकते हो। आपको डिससेटिस्फाइड नहीं रहना है अपने जीवन से, ठीक है। जितना भी कुछ दिया है भगवान ने उसके लिए ग्रेटफुलनेस शो करनी है। ओके, ये है आप लोगों के लिए। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 1। आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट एंड लाइक करना, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो। चैनल पे और रीडिंग अवेलेबल है तो उससे जाकर जरूर देखना। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2 पीपल, चलिए जान लेते हैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में क्या है, क्या हो रहा है आपके फ्यूचर में, ओवरऑल वाइब क्या है आपके फ्यूचर की, क्या कुछ हो सकता है डिटेल में हम इस रीडिंग में जानेंगे। सो प्लीज लाइक करना रीडिंग को ताकि आपके साथ रेजोनेट करे। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। व्हाट्स इन द फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 2? थैंक यू। व्हाट्स इन द फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 2? व्हाट्स इन द फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 2? ओके, एक कार्ड जंप आउट हुआ है यहाँ पर एंड दिस इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। पाइल नंबर 1 में जो लास्ट कार्ड आया था ना वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का था। आई मीन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद सेकंड लास्ट कार्ड था वो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2, सॉरी। व्हाट्स इन द फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 2? व्हाट्स इन द फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 2? किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके ग्रेट। व्हाट्स इन द फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 2? Death, rebirth. Okay, great. What's in the future for pile number 2? What's in the future for pile number 2? 9 of Wands. And the last card. What's in the future for pile number 2? 10 of Wands. Okay, great. Pile number 2. एक second, let me arrange the cards. ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड। पाइल नंबर 2, यहाँ पर मैं थोड़ी सी यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपकी प्रेजेंट एनर्जी बताने की कोशिश करूंगा। एक सेकेंड, कैमरा हिल गया। ओके, सो पाइल नंबर 2 आपकी थोड़ी प्रेजेंट एनर्जी बताऊंगा मैं पहले। विद द वर्ल्ड कार्ड आई फील कहीं ना कहीं आप एक लूप में फंसे हुए हो। यहाँ पर कहना है कि आपके लाइफ में ना चीजें रिपीट हो रही है और आप कहीं ना कहीं परेशान हो गए हो कि मेरे लाइफ में बार बार क्यों हो रही है चीजें। आपको कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग का मन करता होगा। आप अभी जहां पर रहते हो ना वहां से आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर जाने का मन करता होगा। आप कहीं ना कहीं बोर हो गए होगे जहां पर रहते हो, वही मतलब आपका रूटीन से बोर हो गए हो। कहीं ना कहीं आपको चेंज करना है अपने रूटीन को, आपको अपने जगह छोड़कर कहीं ना कहीं हो सकता है घूमने वगैरह जाने की इच्छा हो रही हो आपकी। ये भी हो सकता है, ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है, ठीक है। और बेसिकली जो लूप में फंसे हो ना वही चीज जो हो रही है उससे कहीं ना कहीं बाहर निकलना है। स्टकनेस की एनर्जी है यहाँ पर आप लोगों के लिए। लेट्स सी, अब मैं आपका फ्यूचर बताऊंगा। पाइल नंबर 2। ओके, सो पाइल नंबर 2 पाइल नंबर 2 आप तो अपने फ्यूचर में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नजर आ रहे हो। जितना भी कुछ आपको यूनिवर्स दे रहा है फ्यूचर में आप उससे काफी ज्यादा यहाँ पर सेटिस्फाइड हो। ओके, मतलब जो भी कुछ है ना आपके पास फ्यूचर में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो आप लोग। आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपका ये एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, आपने जितना भी कुछ दिया मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू, ठीक है। आप अपने फ्यूचर में यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें को नहीं स्टार्ट करोगे। आपकी लाइफ अभी जैसी है ना इससे टोटली आपकी लाइफ चेंज होगी, क्योंकि हमारे पास आया है यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड।
कहीं ना कहीं मेजर अरकाना है। सो डेफिनेटली आपकी चीजें अभी सिचुएशन जैसी है ना, उससे कई ज्यादा अच्छी सिचुएशन होंगी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर एक सुबह होती हुई नजर आ रही है, एक नया सूरज उगता हुआ नजर आ रहा है, जो कि नई होप, एक नई उमंग को बताता है। सो आने वाले समय में जो फ्यूचर होगा ना आपका, डेफिनेटली बहुत ज्यादा होपफुल होगा। आप ऐसी चीजें अचीव करोगे जिनको आप अचीव करने से या देखकर घबराते थे कि मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो जो भी चीजें आपके बारे में ऐसा सोच रहे हो ना, वो आप चीजें सभी के सभी अचीव कर रहे हो फ्यूचर में। आपको सेल्फ डाउट नहीं हो रहा है, आप अचीव कर रहे हो, आप आपके गोल्स के प्रति आप हो सीरियस हो यहाँ पर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी पॉइंट नंबर 2, फ्यूचर में आपके ऊपर हो सकता है आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बट आप बहुत ज्यादा एक बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हो, आप बहुत ज्यादा मैच्योर बनते हुए नजर आ रहे हो, रिस्पॉन्सिबल बनते हुए नजर आ रहे हो, अर्न कर रहे हो इनफ। यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप वाइज भी सब कुछ अच्छा ही नजर आ रहा है, बट आपके थोड़े नेगेटिव ट्रेड्स भी बता दो फ्यूचर को लेकर। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक वगैरह कर सकते हो आने वाले समय में, ठीक है। ओवर थिंक की एनर्जी है, थोड़ी बहुत इल्यूजन में आप रह सकते हो आप थोड़े जिद्दी टाइप के पर्सन हो कि आप दूसरों की ना सुनते हो, ये भी हो सकता है। मुझे बताना आपके साथ रेजोनेट कर रहा है या नहीं। थोड़े बहुत जिद्दी हो सकते हो आप, हो सकता है सुनते सबकी हो बट करते अपने मन की हो, ठीक है। ये एनर्जी है आप लोगों की, बट ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आप जो भी चीज करने से डरते थे ना, आप फ्यूचर में वो चीज में ही सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हो। जस्ट आपको एक लास्ट पुश की जरूरत थी और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। मनी वाइज बोलूं तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो, रिलेशनशिप्स भी आप सेटिस्फाइड हो। आपकी ये एनर्जी नहीं है, आपका मतलब ये बहस करने का तरीका ही नहीं है पॉइंट नंबर 2 कि मेरे लाइफ में ये नहीं है मैं खुश नहीं हूँ, मेरे लाइफ में मुझे ये पर्सन नहीं मिला मैं खुश नहीं हूँ, मेरे लाइफ में मैं इतना मनी अर्न नहीं कर रहा हूँ मैं खुश नहीं हूँ। आपकी लाइफ बेसिकली ऐसी होगी कि आप जितना भी कर रहे हो अर्न, या जितना भी है पर्सन आपके लाइफ में जो आपसे प्यार करते हैं, आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो। आप ग्रेटफुलनेस ना यूनिवर्स से हमेशा शो करते हो आने वाले समय में कि यूनिवर्स थैंक यू, आपने जितना भी कुछ दिया मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। सो बेसिकली ये आपकी इस टाइप की एनर्जी रहने वाली है। सक्सेसफुल हो रहे हो, हेल्दी बाउंड्रीज आप अपने आसपास क्रिएट कर रहे हो। आपको ना कोई भी ऐसा नहीं बोल के सकता कि तू ऐसा, बिल्कुल नहीं। आप सहन नहीं कर रहे, ना ही आपको कोई बोल रहा है आने वाले समय में। रिस्पेक्ट आपकी सोसाइटी में बढ़ रही है, लोग आपसे ओपिनियन लेने आ सकते हो। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैच्योर्ड यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हो गाइस, आप लिटरली बहुत ज्यादा मैच्योर बन रहे हो। पॉइंट नंबर 2, लेट्स सी पॉइंट नंबर 2 आपके लिए और क्या है फ्यूचर में। थैंक यू। पॉइंट नंबर 2 के फ्यूचर में क्या है यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। ओके वी हैव बॉडी वर्क। ओके 46 नंबर का कार्ड है। यहाँ पर आप लोग अपने बॉडी की तरफ, अपने हेल्थ की तरफ यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हो गाइज। अगर आप अभी फैट हो या बहुत ज्यादा थीन हो ना, तो आप अपने बॉडी की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने बॉडी को एक परफेक्ट शेप में ला रहे हो आप लोग। अगर वेट आपका कम था तो वेट गेन कर रहे हो, अगर वेट ज्यादा था तो आप लूज कर रहे हो। बेसिकली मसल्स वगैरह आप बना सकते हो, जिम वगैरह आप लगा सकते हो आने वाले समय में या फ्यूचर में। या आपका हो सकता है प्लान हो फ्यूचर में कि मुझे अपने बॉडी को परफेक्ट शेप में लाना है, तो आप डेफिनेटली फ्यूचर में वो करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। अपने बॉडी की तरफ काफी ज्यादा ध्यान है आपका, आप क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो इसकी तरफ ध्यान है। जंक फूड आप लोग नहीं ले रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो आप लोग, ये नजर आ रहा है। देन लेट्स सी अगेन क्या है पॉइंट नंबर 2 फ्यूचर। पॉइंट नंबर 2 का फ्यूचर क्या है पॉइंट नंबर 2 के फ्यूचर में। बॉडी अगर ठीक है तो सब ठीक है भाई, और डेफिनेटली आपकी बॉडी पे यहाँ पर आप काम करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। ओके आई डोंट नो, मुझे कॉफी जैसा फील हुआ, तो हाँ, आपको हो सकता है आने वाले समय में ना कॉफी से एडिक्शन हो जाए, आप फ्यूचर में बहुत ज्यादा कॉफी लेने लगो, ये भी हो सकता है। देन यहाँ पर द बिग पिक्चर। ओके ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके द बिग पिक्चर 33 नंबर का कार्ड है। आपने अभी पॉइंट नंबर 2 जैसा सोचा नहीं है ना, वैसी लाइफ आप लोग इंजॉय कर रहे हो, वैसी लाइफ आप लोग पा रहे हो इन अ गुड वे, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ आप अपने फ्यूचर में अचीव करते हुए नजर आ रहे हो। मतलब आपके जो वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन होंगे ना, जैसे कि किसी का सपना होगा कि मैं अपने देश से बाहर जाके रहूंगा, सो ये आपके इमेजिनेशन, ये आपके जो ड्रीम्स है ये यहाँ पर पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। जो वाइल्डेस्ट ड्रीम्स है आपके वो यहाँ पर पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। सो ओके आप ओके ओके माय गॉड, यहाँ पर एक नया घर भी मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो फ्यूचर में यहाँ पर कोई लोग नया घर लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर हो तो आपके लाइफ में एक नया घर आप लोग मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। फॉरेन लैंड अगर किसी का जाने का सपना हो तो वो यहाँ पर आप लोगों के लिए पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, ओके।
मतलब चीजें जो है ना आपके बहुत ज्यादा पूरी हो रही है हद तक। बड़ी बड़ी चीजें जो है ना आपके लाइफ में जो आप चाहते थे वो यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। और मैं छोटी मोटी बात की बात नहीं कर रहा, जो बड़े ड्रीम्स है जैसे कि घर लेना या कोई कार लेना या फॉरेन सेटलमेंट हो जाना, सो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए पूरी हो रही है। पॉइंट नंबर 2, बड़े सपने अभी से सोच के रखो ताकि फ्यूचर में वो पूरे हो, मैनिफेस्ट करो, पूरे हो रहे हैं आप लोगों के लिए। पॉइंट नंबर 2, लेट्स सी अगेन ओशो से क्या है आप लोगों के लिए। पॉइंट नंबर 2, what's in the future for point number 2? What's in the future for point number 2? Receptivity. Okay, receptivity, and मैं और एक कार्ड पुल करूंगा। इंटेंसिटी एंड रिसेप्टिविटी। पॉइंट नंबर 2, आप लोग मैनिफेस्ट करते रहो भाई, मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आप यूनिवर्स से यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पर आने वाले समय में रिसीव कर रहे हो, ठीक है। आपके फ्यूचर में आप लोग बहुत सारी चीजें रिसीव करोगे भाई, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स आप लोग रिसीव करोगे, बड़ों से ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे, एल्डर्स से ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे। आप लोगों के लिए प्रेयर्स करना, मैनिफेस्टेशन करना बहुत ज्यादा अच्छा है। आप लोग प्रेयर्स करते रहो, ठीक है। प्रेयर्स करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि आने वाले समय में आप सारी चीजें रिसीव कर रहे हो, आप लोगों के एनर्जीज भी एब्जॉर्ब कर रहे हो, ठीक है। सो आपको किसी को भाव नहीं देना है ज्यादा, ठीक है। ज्यादा भाव मत दो किसी को कि तुम ऐसे तुम वैसे, वरना तुम उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लोगे। और हमेशा पॉइंट नंबर 2, ये आपके लिए फ्यूचर के लिए गाइडेंस समझ लो, अभी से इसको फॉलो करना शुरू कर दो। हमेशा अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखो क्योंकि आप ना रिसीव कर रहे हो, लोगों की एनर्जी एक्सेप्ट कर रहे हो। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव आप अपने आसपास का ऑरा रखोगे, लोग रखोगे, उतना ज्यादा पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे। और मैनिफेस्टेशन प्रेयर्स ना भगवान जी से डेली करो क्योंकि रिसीव कर रहे हो, आपकी एनर्जी अभी रिसेप्टिव मोड पे है। आप अभी से रिसीव करोगे ना, फ्यूचर में जाकर आपको ये सारी चीजें मिलेगी। अभी से मैनिफेस्ट करोगे, फ्यूचर में आपको ये मिल रही है सारी चीजें, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आपके लाइफ में गुड ब्लेसिंग्स यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है फ्यूचर में। फ्यूचर यहाँ पर बहुत ज्यादा आपका प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है, हेल्दी है आपका फ्यूचर। लेट्स सी अगेन और क्या है आप लोगों के लिए। पॉइंट नंबर 2, व्हाट्स इन द फ्यूचर फॉर पॉइंट नंबर 2। ओके, ये कार्ड आया है, यहाँ पर है फोइनिक्स, यहाँ पर है यूनिवर्स रिसरेक्शन, चेंज एंड ट्रांसफॉर्म इन लव। ओके, यहाँ पर अगर आप अपने लाइफ में कभी आपको गिर गए ना गाइस, अगर आप अपने लाइफ में कभी हार गए या कोई चीज में आप नीचे गिर गए, सो आप वापस उठ जाओगे। आप में इतनी स्ट्रेंथ रहेगी, इतना करेज रहेगा कि आप गिर कर भी उठ जाओगे, ऐसी एनर्जी रहेगी आपकी। और अगर यहाँ पर किसका मैरिज नहीं हुआ हो, सो मैं बताऊं, मैरिज होने के बाद आपकी टोटली लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर मैरिज आने के बाद आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं शावर होना शुरू होगी। याद रखना, हमारा पार्टनर भी जो है ना हमारे डेस्टिनी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो मैरिज के बाद यहाँ पर आपकी लाइफ मुझे बहुत ज्यादा चेंज होती हुई नजर आ रही है, पॉजिटिव वे में बहुत ज्यादा अच्छी आपकी लाइफ हो रही है, जॉय कहीं ना कहीं आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। और ऐसे भी आपकी लाइफ में काफी ज्यादा स्मूथ चलेगी। अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे ही, पर आप कहीं ना कहीं ऊपर उठ जाओगे। आपकी नेवर लूज होप, नेवर गिव अप वाली एनर्जी रहेगी। हमेशा गिरे उठ खड़े हुए, वापस चल दिए और उसमें सक्सेसफुल हो गए, ऐसा रहेगा आपका, ठीक है। लेट्स सी अगेन क्या है गाइस आप लोगों के लिए। और आप एडेप्टेबल भी नजर आ रहे हो, आप जहां पर भी जाते हो सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर जाते हो सकता है फ्यूचर में आपकी पर्सनालिटी अलग अलग हो, सबके सामने अलग पर्सनालिटी हो आपकी, ठीक है। जैसे कि बॉस के आगे डिफरेंट पर्सनालिटी, फ्रेंड के आगे डिफरेंट पर्सनालिटी, कलीग्स के साथ डिफरेंट पर्सनालिटी, ये हो सकता है आपके लिए। लेट्स सी अगेन पाइल नंबर 2 का फ्यूचर। प्लेफुल लाइटनेस, लाइट हार्टेड, वांट्स टू अनफोल्ड। ओके, काफी ज्यादा साफ दिल के हो आप लोग, आपका हार्ट जो है ना काफी ज्यादा लाइट है, यहाँ पर ये नजर आ रहा है मुझे। फ्यूचर में जो है ना आप किसी की भी बातें ज्यादा दिल पर नहीं लोगे, आराम से आपकी लाइफ जारी है यहाँ पर। मुझे यही है, मैंने पहले ही बोला ना, सेटिस्फाइड हो कहीं ना कहीं जो भी यूनिवर्स ने दिया उससे। सो जो लोग सेटिस्फाइड होते हैं ना उनके लाइफ में चाहे कुछ हो या ना हो, वो अपना जीवन स्मूथली बिता लेते हैं। वैसे ही आपकी एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा स्मूथली आपका जीवन चल रहा है, ना किसी के शोर शराबे में पड़ना है आपको, ना कुछ करना है, बस स्मूथ वे में आपका जीवन यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है।
और ऐसा भी नहीं कि खराब जीवन जा रहा है, अच्छा जीवन आप जी रहे हो स्मूथली, एकदम स्मूथली, ठीक है। कोई कलेश में नहीं पड़ रहे हो आप लोग, बस अपना ही मस्त मस्त में आपका जीवन यहाँ पर निकलता हुआ आप लोग इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो मुझे। लेट्स सी अगेन क्या है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2। व्हाट्स इन द फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 2? पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, क्या है पाइल नंबर 2 के फ्यूचर में? थैंक यू। 8 ऑफ wands। पाइल नंबर 2, अगर आप पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्ट हुए थे थोड़ा बहुत, तो आपको जरूर चेक करना चाहिए पाइल नंबर 1 को, उसमें भी आपके लिए मैसेजेस जरूर होंगे। प्रिंसेस ऑफ कप्स, ओके। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स। लाइफ में आपकी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं रुकेगी गाइस। आपके लाइफ में आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलती रहेगी। आपको अगर मन किया कि मुझे ये करना है, काश मुझे इसमें कुछ ना कुछ एक चॉइस मिल जाए या कुछ करने के लिए मिल जाए, सो यूनिवर्स आपको भेज देंगे अपॉर्चुनिटी। मैं बोल रहा हूँ ना, आपके लिए स्पिरिचुअली ब्लेस्ड हो। वहां पर पाइल नंबर 1 जो था ना, वो ज्यादा मटेरियलिस्टिक था। ये पाइल नंबर 2 जो है ना, ये ज्यादा स्पिरिचुअल है। डेफिनेटली पूरे कॉन्ट्रास्टिंग पाइल्स हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। लाइफ में आप ढेर सारा प्यार रिसीव करोगे आपके अपनों से, क्योंकि आप कलेशी हो ही नहीं फ्यूचर में। अगर आप अभी कलेशी हो ना, तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा शांत हो आप, बहुत ज्यादा लाइट एनर्जीज के हो, ठीक है। बहुत ज्यादा नर्म दिल, इनोसेंट हो आप फ्यूचर में, ये नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। लोग आपसे कहीं ना कहीं प्यार कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आती है ढेर सारी। यूनिवर्स से कहीं ना कहीं आप डिवाइन ब्लेसिंग्स देते हुए नजर आ रहे हो मुझे। लोग आपको पसंद कर रहे हैं। सो ये था पाइल नंबर 2 आपका फ्यूचर। आप पाइल नंबर 1 को भी जरूर चेक करना, उसमें भी आपके लिए मैसेजेस जरूर होंगे, ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे जरूर बताना कमेंट्स में, एंड लाइक जरूर करना। पर्सनल लिंक के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो, एंड प्लीज चैनल पे और भी लिंक्स अपलोडेड है तो जाकर जरूर देखना। टिल देन टेक केयर गाइस एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखो।